भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अगली बात कर रहे हैं, आश्चर्यम एतत्। अगले सूत्र को लेकर के, जो 52वें सूत्र है ना, ईश्वरा सिद्धे, उस सूत्र को लेकर के दूसरे भाष्यकार ने क्या लिखा है, विज्ञान भिक्षु ने क्या लिखा है, उसको संकेत कर रहे हैं। आश्चर्यम ही एतत्, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ईश्वरा सिद्धे सूत्र अवतरणे, इस सूत्र की अवतरणिका में, अवतरण कहते हैं भूमिका को, सूत्र की भूमिका में विज्ञान भिक्षु ऐन्द्रियक प्रत्यक्षस्य ईश्वर सिद्धौ अव्याप्ति दोषम निराकरोति ईश्वर निषेधात् तस्य ईश्वरस्य सन्निकर्ष अजन्यत्वात् इति उक्त्वा। कहते हैं ईश्वरा सिद्धे, जो आगे आने वाला सूत्र है, इस सूत्र की भूमिका में विज्ञान भिक्षु ने इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है, इति अव्याप्ति दोषम निराकरोति, अव्याप्ति दोष को निराकरण करते हैं। एक तो व्याप्त और एक अव्याप्त, अव्याप्त दोष का वो निराकरण करते हैं, यानी उस लक्षण में ईश्वर नहीं आता। ये संबंध सिद्धम सूत्र जो बनाया गया है, उस लक्षण में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर का ही निराकरण किया है, क्योंकि ऐसा कोई सूत्र है ही नहीं है जिससे कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बताने वाला सूत्र हो। क्योंकि उस संबंध में उन्होंने यही अर्थ किया ना कि इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों का प्रत्यक्ष जहां होता है उसको प्रत्यक्ष लक्षण में माना, और उस लक्षण में तो ईश्वर आता नहीं है। तो जब नहीं आता है तो ईश्वर की ही सिद्धि नहीं हो सकती, तो फिर ईश्वर कहां से आ गया? ऐसा मान करके ईश्वर का ही निराकरण कर दिया, और उसके लिए प्रमाण दिया है। स्वयं सूत्रकार कहते हैं ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की तो सिद्धि नहीं होता, ईश्वर का तो प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता, ईश्वर तो है ही नहीं है, ऐसा कहकर के उन्होंने व्याख्या की है। यही बात कहना चाहते हैं। तस्य ईश्वरस्य सन्निकर्ष अजन्यत्वात्, उस ईश्वर का सन्निकर्ष ही नहीं हो सकता। सन्निकर्ष का मतलब संबंध, इंद्रियों से ईश्वर के साथ संबंध ही नहीं हो सकता, इंद्रियों से ईश्वर का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, इसलिए ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। इति उक्त्वा सूक्ष्म्याद् अनुपलब्धि। अब भाष्यकार कहते हैं ऐसा जो उन्होंने अर्थ किया है वो व्यर्थ किया है, गलत किया है, पूर्वापर प्रसंग को नहीं जान करके किया है उस भाष्यकार ने, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई वस्तु इंद्रियों से उपलब्ध नहीं हो सकती, उसके लिए स्वयं सूत्रकार ने आगे एक सूत्र बनाया, 109वां सूत्र, सूक्ष्म्याद् अनुपलब्धि। इंद्रियों से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहा सूक्ष्म्याद्, सूक्ष्म होने से, अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह हेतु दिया उन्होंने स्वयं सूत्रकार ने। तो इति सूत्रे योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया प्रकृति पुरुषादीनां प्रत्यक्ष प्रमा भवति। और स्वयं इस सूत्र की व्याख्या करते हुए विज्ञान भिक्षुकार ने क्या लिखा है? योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया। योगज धर्म जब उत्पन्न होता है, योगज धर्म का मतलब है जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है ना, योगाभ्यास करने से उसको मन पर नियंत्रण आ जाता है। मनोनियंत्रण एक बहुत बड़ा धर्म है, मन पर अधिकार, मन की प्रसन्नता आ जाती है, ये योग से उत्पन्न होने वाला धर्म। मन में शांति आती है, ये योग से उत्पन्न होने वाला धर्म। मन में शांति आना, मन में तृप्ति का आना, मन में संतोष का होना, मन का प्रसन्न होना, इतना ही नहीं है, शरीर पर नियंत्रण करना, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है। मतलब
अपने शरीर को रोगग्रस्त होने नहीं देता, अपने शरीर को रोगग्रस्त नहीं होने देता, इस शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करता, याद रखना। हाँ, आदमी क्या करता है, इस शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। समझते हैं इस बात को, खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है? इस शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा और किसी वस्तु के साथ नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा खिलवाड़ यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने ही शरीर के साथ करता है। गाड़ी के साथ खिलवाड़ करता है क्या? मालिश पालिश करके चमका के रखता है बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? अजमेर में रहने वाला हो ना कोई, यहां आता जाता हो आश्रम में, अपनी स्कूटी में या 4 व्हीलर में जैसे भी आता होगा, उसको पता है ये जो पेट्रोल पंप वाला है ना, ये कुछ मिलावट करता है, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए 2-3 किलोमीटर दूर जाकर के किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल भरवाता है। कितना अवेयर होता है व्यक्ति, किसके लिए? गाड़ी के लिए, मकान के लिए, कपड़ों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए कितना बढ़िया रखता है, सबको बढ़िया रखता है। अगर किसी को बढ़िया नहीं रखता है तो इस शरीर को नहीं रखता। इस शरीर के साथ खिलवाड़, कुछ भी डाल सकता है अंदर में। शरीर के अंदर कोई भी किसी को कुछ भी खिला सकता है और कोई भी कभी भी कुछ भी खा सकता है। बस खिलाने वालों की कमी है, खाने वालों की कोई कमी नहीं है। जब चाहे तब 24 घंटों में कभी भी खिला सकते हो उस आदमी को। हम लोग यहां घंटी बजती है ना, 4 बजे उठ करके, 4 बजे उठते हैं ना, तो हम आते जाते हैं कहीं, वहां पर भी उठ जाते हैं क्योंकि नींद खुल जाती है, उठ जाते हैं। जैसे 4 बजे उठ करके देखो लोग खाते हुए दिखा देते 4 बजे भी। गलती से रात को 2 बजे उठ करके देखो तो भी खाते हुए दिखाई देते। पूरी दुनिया में एक क्षण ऐसा नहीं दिखता जिस क्षण में आदमी खाता हुआ दिखाई ना दे। बस खाते ही रहते, खाते रहते, नो टाइम, कोई समय ही नहीं है खाने का, क्योंकि ये शरीर है ना, क्योंकि इसके साथ हमें खिलवाड़ करना है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। कुछ भी खिला सकते, कैसे भी रख सकते। साड़ी को कैसे रखते? बिल्कुल बढ़िया धो करके, ड्राई क्लीनिंग करा के, उसको बढ़िया बढ़िया जमा करके रखते। उसको बहुत, उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसा नहीं, इसको बढ़िया ऐसा करके बढ़िया साफ करके रखता है। और इस शरीर को जैसा भी रखो क्या फर्क पड़ता है? मुफ्त में मिला है शरीर, कैसे भी रखो इसको, मोटा रखो, रोगग्रस्त रखो, कुछ भी रखो इस शरीर के साथ, कैसे भी रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इस शरीर के साथ में। देखो बुद्धि कैसा काम करती है। शरीर के साथ बुद्धि अच्छा नहीं काम करती है, और चीजों के साथ बहुत अच्छा काम करती है। नाप तोल करके खाता है। भिंडी खरीदता है आदमी, बैंगन खरीदता है आदमी, एक एक भिंडी को, एक एक बैंगन को ऐसे ऊपर नीचे करके, इसमें कहीं कीड़ा, इसमें कोई छेद, इसमें नहीं, सब देखता है, नाप तोलता है। बड़ा कितना मेहनत करता आदमी। लेकिन उसी आदमी को, जो नाप तोल करने वाले, इतना समय बिताने वाले को, जब आप कुछ खिला दो ना, उसमें कोई नाप तोल नहीं करता, ये कैसे बना हुआ, कहां से बना हुआ, कौन देने वाला है, कहां से लाया, अरे क्या इतना सोचने का टाइम है, सामने है और खा जाता है आदमी। कुछ भी खिला सकते हो आदमी को, कभी भी खिला सकते हो, ठीक है जी, कैसे भी खिला सकते हो। सोचिएगा शरीर के साथ क्या करता है व्यक्ति। सोचने की बात है, हम कितना अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि इसकी कीमत, इसका वैल्यू नहीं पता है। जिसको शरीर का मूल्य पता नहीं है, कभी उसने अपने शरीर का मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि मूल्यांकन तो मकान का करेगा ना, जमीन का करेगा, गाड़ी का करेगा, सोने चांदी का करेगा, कपड़ों का करेगा, इतना ही नहीं, जूते चप्पल का भी करता है। शरीर का मूल्यांकन नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ करना ही करना है। तो यही बात यहां पर हो रही है कि व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये शरीर जो है ना, शरीर का किस तरह रखना है और शरीर से किस किस का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और जिस शरीर का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो शरीर कैसा है, इन सब बातों को तो समझना ही पड़ेगा।
तो वही कहना चाहते हैं योगज धर्मस्य, योग से जो धर्म उत्पन्न करता है, शरीर पर नियंत्रण करता है, शरीर को अपने अधिकार में रखता है, शरीर को रोगग्रस्त होने नहीं देता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर धर्म करना हो, धर्मपूर्वक अर्थ को पाना हो और धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करके उपभोग, उसका प्रयोग, उसका यूज करना हो और इन सब को करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना हो, तो उसे पता है शरीर आधार है, इसको मैं बिगाड़ नहीं सकता। ये अधिकार, यही योगज धर्म योगी के पास होता है। ऐसे शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है ना, खान पान पर नियंत्रण, देखने में नियंत्रण, सुनने में नियंत्रण, हर चीज में नियंत्रण करके योगज धर्म प्राप्त कर लेता है। उस योगज धर्म का जो उसकी जो गति है ना, वो बहुत तीव्र होती है। तो इसलिए कहा उत्तेजकतया, उसकी उत्तेजना से, योगज धर्म की उत्तेजना से, यानी उसकी तीव्रता से प्रकृति पुरुषादि नाम प्रत्यक्ष प्रमा भवति, प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष प्रमा हो जाती है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उसको। क्यों? योगज धर्म को उत्पन्न करता है और उसकी तीव्रता से, जब योगज धर्म बहुत अधिक हो जाता है, उसके अंदर इतनी तीव्रता होती है, उस तीव्रता से शीघ्रता से प्रकृति और पुरुष का दर्शन कर लेता है। इसी बात को योग दर्शनकार ने कहा तीव्र संवेगानाम आसन्नतमः। जो तीव्र संवेग से मेहनत करते हैं, वो जो तीव्र संवेग है, वही यहां पर इन्होंने उत्तेजकतया ऐसे शब्द से प्रयोग किया है। तो विज्ञान भिक्षुकार ने यहां पर योगज धर्म उत्पन्न करा करके उसकी तीव्रता से प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष ज्ञान होता, ये लिख दिया यहां पर, और एक ओर से ईश्वर की असिद्धि कर रहे हैं। विरोधी बात हो गई ना दोनों। तो कहते हैं यदि एवं तर्हि ईश्वर विषये प्रत्यक्षस्य अव्याप्ति परिहारो व्यर्थो, तब तो ईश्वर के विषय में जो अव्याप्ति का दोष दिखा करके आपने परिहार किया है, तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं लिख रहे हो प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष होता है, और पुरुष शब्द से ईश्वर भी तो आता है, तो उसका भी तो प्रत्यक्ष होता है। तो आपने ऐसी व्याख्या करके अपनी ही बात का खंडन कर दिया है। तस्यापि योग धर्मेन प्रत्यक्षता संभवती, उस ईश्वर का भी तो प्रत्यक्ष योग धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा। जिस योगज धर्म को अपना करके आपने प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष करवा रहे हो, तो वैसे परमात्मा का भी, ईश्वर का भी तो प्रत्यक्ष करवा सकते हो योगज धर्म से, उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप? ऐसा विज्ञान भिक्षु पर ये दोष दिखा रहे हैं। सूत्रार्थ योगियों का सूक्ष्म वस्तुओं के साथ निरंतर बिना रुकावट के आत्मीय संबंध होने से, आत्मीय का मतलब निकट संबंध होने से, आत्मीय अर्थात निकट संबंध होने से 79वें सूत्र में कहे गए प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं आता, कोई दोष नहीं आता। योगियों का सूक्ष्म वस्तुओं के साथ बिना रुकावट के आत्मीय अर्थात निकट संबंध होने से 79वें सूत्र में कहे गए प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं आता। 89 79 कह रहा था, 89 ठीक है, 89 सूत्र में जी।
स एषा योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष प्रकारो अवश्यम स्वीकार्यः यतः बाह्य प्रत्यक्षेन ईश्वर असिद्धे। अब आगे जाकर के स्वयं सूत्रकार कहना चाहते हैं योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष है उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, तब तो ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। योगज धर्म के माध्यम से योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, उस आंतरिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष लक्षण में स्वीकार करना पड़ेगा। यदि नहीं स्वीकार करते हो तो उस स्थिति में ईश्वर की कभी सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों से कभी नहीं हो सकता। यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। ईश्वर असिद्धे, ईश्वरस्य असिद्धि दोष प्रसंगात, ईश्वर की असिद्धि का दोष प्रसंग आने से, यानी ईश्वरस्य सिद्धिर बाह्य प्रत्यक्षेन ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन न भवति। ईश्वर की सिद्धि यानी ईश्वर का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों के माध्यम से कभी नहीं हो सकता। नहीं बाह्य प्रत्यक्षस्य विषय ईश्वर, और ईश्वर जो है बाह्य प्रत्यक्ष का विषय बनता है। श्रुतिस्तु वदति ईश्वरस्य प्रत्यक्षत्वम, और साक्षात श्रुति भी बोल रही है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। आप ईश्वर का खंडन कैसे कर सकते हो? और ये भाष्यकारों ने कपिल ऋषि को अनीश्वरवादी क्यों घोषित किया है, जब श्रुति साक्षात कह रही है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है? देखिएगा क्या कह रही है श्रुति। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। साक्षात श्रुति कह रही है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप तो प्रत्यक्ष हो, आप मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो। योगी कह रहा है, ईश्वर को योगी कह रहा है त्वम प्रत्यक्षम अस्मि, आप तो मेरे को प्रत्यक्ष हो रहे हो, मैं आपको ही प्रत्यक्ष बताऊंगा जो मेरे को हो रहा है। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको प्रत्यक्ष होता है ऐसा बताऊंगा मैं दुनिया को। आपका प्रत्यक्ष होता है तभी तो दुनिया आपके लिए मेहनत करेगी। जो प्रत्यक्ष आपका मेरे को हो रहा है, इस प्रत्यक्ष के बारे में मेरे को दुनिया को बताना है, ताकि उनको इसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, वो लोग भी ईश्वर का दर्शन कर सके। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। एवं योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अपेक्षते, इसलिए योगियों को होने वाला जो अबाह्य प्रत्यक्ष है वो अपेक्षित है इस लक्षण में, जो 89 सूत्र में लक्षण किया है। अतएव सांख्ये प्रत्यक्ष लक्षणम सामान्यम योगिनाम प्रत्यक्षे भी घटते, अंत में स्पष्ट कर दिया है। इसलिए सांख्य दर्शन में, ये सांख्यकार के सिद्धांत में प्रत्यक्ष लक्षण का जो सामान्य लक्षण किया है, उसी लक्षण में योगियों का प्रत्यक्ष भी आ जाता है, उसका भी घटित होता है उस सूत्र में। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षेन भविष्यति ही ईश्वर सिद्धि, और योगियों को होने वाला जो अबाह्य प्रत्यक्ष है उसके द्वारा ईश्वर की सिद्धि हो ही जाती है। सूत्रार्थ। इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि ना हो सकने से, ईश्वर की सिद्धि ना हो सकने से योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को अवश्य स्वीकार करना चाहिए, अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अब एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के रूप में, योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है उसको हम नहीं स्वीकार करते, उसकी क्या जरूरत है? जब उसको स्वीकार नहीं करेंगे,
इसका अभिप्राय है कि योगियों को होने वाले अबाह्य प्रत्यक्ष को हम न स्वीकार करेंगे, फिर भी ईश्वर का दर्शन होता है इंद्रियों से, लोग देखते ही हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अनपेक्ष्य साध्यते यदि ईश्वरः, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को बिना अपनाए, उसको नजरअंदाज करके ईश्वर को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो तर्री क्या दोष आएगा? मुक्त बद्धयो अन्यतर अभावात न तत्सिद्धि। तब तो जिसको आप ईश्वर बनाओगे वो ईश्वर कौन होगा? दो हो सकते हैं, उन दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तथा भूत ईश्वरो मुक्त बद्धयो अन्यतरस्माद् भिन्नो न भविष्यति। वो कहते हैं तब तो ईश्वर इन दोनों में से होंगे, या तो मुक्त आत्मा में से कोई होगा ईश्वर, या बद्ध आत्माओं में से कोई होगा। दो ही तो बचे, ईश्वर को तो आपने माना ही नहीं। तो दो ही वस्तु हैं, एक तो बद्ध और एक मुक्त। मुक्त का मतलब जीवन मुक्त। कोई मेहनत करके जीवन मुक्त हो जाता है ना, जीवन मुक्त समझते हैं आप लोग? जीवन मुक्त उसको कहते हैं जो इस शरीर में रह करके योगाभ्यास करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपने जीवन के साथ जोड़ करके यथार्थ रूप में यम का पालन करके, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यम और नियम इनका यथार्थ रूप में पालन करते हुए समाधि लगा करके जिसने आत्मा परमात्मा का दर्शन किया, इतना ही नहीं है, उनका दर्शन करके अपने जो संस्कार है, दर्शन करने से पहले के जो संस्कार बना रखा है राग द्वेष और मोह के, उन सारे संस्कारों को भस्म कर दिया विवेक से। और उस अविद्या के कारण से जिन कर्मों में प्रवृत्त हुआ था समाधि से पहले, पाप या पुण्य कर्मों में, उनकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। तो कर्म में प्रवृत्त होने की जो प्रवृत्ति है, वो जो संस्कार है, उसको भी समाप्त कर दिया और अविद्या को भी समाप्त कर दिया, उसके संस्कारों को भी समाप्त कर दिया। अब उसका जो प्रयोजन था भोग करना, तो भोग कर लिया। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, उसने अभ्युदय सुख को भी प्राप्त कर लिया। अभ्युदय सुख का मतलब है सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख। समझ नहीं पाता सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख क्या होता है व्यक्ति? हाँ, याद रखना, सांसारिक सर्वोत्कृष्ट साधी रोटी भी हो सकती है और सांसारिक सर्वोत्कृष्ट परांठा भी हो सकता है। साधारण कपड़े भी हो सकते हैं और लाख रुपए का एक ड्रेस भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, अरब का भी एक ड्रेस हो सकता है। सर्वोत्कृष्ट दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर वो कब हो सकता है? धर्म से हो सकता है। धर्मपूर्वक वो साधी रोटी भी संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख है, और धर्मपूर्वक वो परांठा या और भी कोई बहुत महंगी चीज आप कह सकते हो वो भी हो सकता है। सामान्य एक सूती का कपड़ा भी संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख हो सकता है क्योंकि वो धर्मपूर्वक है। अथवा बहुत अरबों खरबों रुपए का भी एक ड्रेस हो सकता है, आजकल बनाते ही लोग, यदि वो धर्मपूर्वक है तो धर्मपूर्वक कोई भी सुख है वो संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख है। अगर अधर्मपूर्वक है वो सुख नहीं, वो दुख है, याद रखना। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, ऐश्वर्यों का होना अलग बात है, ऐश्वर्यों का होना अलग बात है, और उन ऐश्वर्यों का उपभोग करना अलग बात है। जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति है, उसके पास कितना ही मिठाई रख दो, उसको ले जाकर के स्वीट हाउस में बिठा देना और उसको बोल देना ये सारा स्वीट हाउस आपका ही है, वो खाएगा नहीं। डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर खाओगे तो मरोगे, अंतिम स्टेज पर हो आप, खाएगा क्या? तो उसके पास कितनी मिठाई रखो था, उसको क्या मतलब है, क्योंकि उपभोग कर नहीं सकता। तो ऐसे ही किसी के पास कितना ही ऐश्वर्य हो लेकिन उपभोग प्रयोग नहीं कर सकता, 99 के चक्कर में रहता आदमी, उपभोग तो क्यों करेगा वो उसका? तो उसके पास उस ऐश्वर्य का होना ना होना एक जैसा है। ऐश्वर्य का होने का मतलब है उसका उपभोग, यूज करना है, उसका प्रयोग कर लो।
और कैसे? धर्म पूर्वक। यह है अभ्युदय सुख। तो उस अभ्युदय सुख को उसने भोग लिया और निःश्रेय सुख को, मुक्ति सुख को जीते जी शरीर में रहते हुए समाधि लगा करके ईश्वर का प्रत्यक्ष करता हुआ ईश्वर का आनंद ले रहा है। अविद्या को समाप्त कर दिया, संस्कार समाप्त हो गए और जो करना था सो कर लिया। प्राप्तम प्रापनीयम, जो प्राप्त करना तो सो प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने योग्य कुछ बचा नहीं है। उस स्थिति में वो जीवन मुक्त बनता है, अर्थात ये शरीर उसका अंतिम हो जाएगा। ये शरीर से छूटा और मुक्ति में गया, उसको कहते जीवन मुक्त। जीते जी शरीर में रहते हुए मुक्ति जैसा सुख अनुभव करता है समाधि लगा लगा करके। तो वो जो जीवन मुक्त है, ऐसा व्यक्ति या तो ईश्वर होगा, जैसे आजकल जैनी लोग और बौद्ध लोग तीर्थंकरों को मानते हैं ना, या तो वो होंगे, या ये बद्ध आत्माओं में से कोई आजकल बहुत लोग बनते हैं ना ईश्वर। आजकल बाबा लोग बनते हैं ईश्वर, अपने आप को ईश्वर बोल देते, वो कमाल की बात है। ईश्वर, वो भी ईश्वर का मतलब क्या होता है उसको, ईश्वर का मतलब का भी पता नहीं है उसको, वो अपने आप को ईश्वर बोलता है। ईश्वर इट मीन सृष्टिकर्ता, संसार को बनाने वाला। वो अपने आप को ईश्वर बोल रहा है। तो ये बद्ध आत्मा जो है, कोई अपने आप को ईश्वर कह देता है और जनता उसकी पूजा करने लगती है, उसको भगवान मानने लगती है जनता। अब जनता को जैसा राह दिखाओगे वैसे ही करेंगे। तो आदमी ईश्वर बन गया, और वो एक नहीं है, पता नहीं कितने ईश्वर बैठे हैं आज दुनिया में। तो वो या तो बद्धात्मा को ईश्वर बना दो, या वो जीवन मुक्त को ईश्वर बना दो, यही हो सकते हैं, यही कहना चाहते हैं। मुक्त बद्ध यो हो अन्यतर अभावत न तत्सिद्धि। तो कह रहे हैं जीवन मुक्तो बद्धो व भविष्यति, या तो वो जीवन मुक्त होगा या बद्धात्मा होगा। ताभ्याम भिन्नो न भविष्यति, इन दोनों से अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही दिखते हैं हमारे सामने। या कोई होठ में कहीं रहता हो जीवन मुक्त व्यक्ति, या तो वो होगा या हम में से कोई होगा, इन्हीं को ईश्वर मानना पड़ेगा आपको। इन दोनों से अतिरिक्त और कोई ईश्वर तो है ही नहीं है, क्योंकि इन इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है ना, और इंद्रियों से पकड़ में आने वाले को आपने प्रत्यक्ष माना है। तो एतेन योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष साध्यस्य ईश्वरस्य सिद्धिर न भविष्यति। तो योगियों को अबाह्य प्रत्यक्ष के माध्यम से जो ईश्वर की सिद्धि हो रही थी वो तो नहीं हो पाएगी। अस्ति योगिनाम प्रत्यक्षीभूत ईश्वर, जबकि ईश्वर को योगी लोग मानते ही हैं, उनको योगज प्रत्यक्ष होता ही है। योगिनाम प्रत्यक्षीभूत ईश्वर, योगियों को होने वाला जो प्रत्यक्ष स्वरूप ईश्वर है वो तो है वास्तव में। तथा च श्रुतिरस्ति, तथा च श्रुति तस्य प्रत्यक्षत्वं वदति, और वैसा ही श्रुति भी बोल रही है कि उसका प्रत्यक्ष होता है। उसका कैसे खंडन आप कर सकते हो? इसलिए किसी भी बद्ध आत्मा को ईश्वर नहीं बना सकते हो, वो तो बंधन में है, समाधि तक नहीं लगाया उसने। जिसको समाधि का ABCD का पता नहीं है, वो अपने आप को ईश्वर घोषित कर रखा है, ठीक है ना। भयंकर भोगों में लिप्त है और कह रहा मैं ईश्वर हूं, कमाल की बात है, ठीक है जी। तो ना तो उस बद्ध आत्मा को, जिस किसी को आप ईश्वर नहीं कह सकते, और ना जीवन मुक्त व्यक्ति को भी ईश्वर कह सकते, वो भी मनुष्य है, आत्मा है। इन सब से क्या बात सिद्ध होती है? जो शरीर धारण करता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो शरीर धारण करता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। योग में तो स्पष्ट कहा ही है, योग ने तो स्पष्ट कह दिया है, जो इस बंधन में आता है, इस बंधन में, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि इस शरीर में आने का मतलब है वो क्लेशों से रहित, क्लेशों से युक्त रहता है और कर्मों से युक्त रहता है। शरीर में आकर के वो पाप पुण्य कर्म करेगा ही करेगा, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता, क्लेशों से छुटकारा नहीं पा सकता। और उन क्लेशों और उन कर्मों के कारण से जो फल प्राप्त होता है उससे भी उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। और इन कर्मों को करते हुए जो वासना बनाता है ना, खा खा करके खाने की प्रवृत्ति बन जाती है, देख देख करके देखने की प्रवृत्ति बन जाती है, ठीक है ना। वो जो प्रवृत्ति है ना, वही तो वासना है, जिनको बार बार दोबारा उसको वैसे ही प्राप्त करना चाहता है,
ठीक है ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, चल नहीं सकता, नीचे नहीं बैठ सकता, चौकड़ी मार करके आसन लगा के नहीं बैठ सकता, लेकिन आलू से छुटकारा अभी भी नहीं हो पाती उसको। नहीं मेरे को नहीं, कभी कभी खा लेता हूँ, खा लेती हूँ, क्या करें साहब, अब अलग से थोड़ा बनाया जाता है, एक ही जगह बनता है ना, अलग अलग कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे एक्सक्यूजेस देता है आदमी, परेशान हो रहा है दर्द से। उसको बोला जा रहा है इस आलू को छोड़ दो, बहुत आलू खा रहे हो, नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। अब वो आदमी भगवान बन जाए तो कहना क्या है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे, कोई ये तो एक उदाहरण है, कोई आलू की बात एक उदाहरण मात्र है। कोई आलू हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई जमीन हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है। झगड़ा हुआ आदमी मंदिर को नहीं छोड़ सकता, जमीन को नहीं छोड़ सकता, इतना अटैचमेंट है, इतना ममत्व है, इतना स्वस्वामी संबंध है, एक को नहीं छोड़ सकता, वो भगवान बैठा बनाए। भगवान को इन सबसे क्या लेना देना है? जिसने बनाया उसको इससे क्या लेना है? और बनाया किसके लिए? मनुष्य के लिए बनाया। भगवान अपने लिए कोई बनाता ही नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है ना। भगवान को क्या चाहिए? रसे न तृप्ता, वो तो अपने रस से, अपने आनंद से तृप्त है। न कुतश्चनो न, वेद कह रहा है। आदमी कहे या कोई मान लो ऋषि कहे तो भी मान लेते, तो ऋषि भी हो सकता है, आदमी है आखिर, ऋषि भी। पर वेद साक्षात कह रहा है कि रसे न तृप्ता, ईश्वर तो रस से, आनंद से तृप्त है। न कुतश्चनो न, ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। तो ऐसे ईश्वर के लिए ये सब चीजों की क्या आवश्यकता है? उसके लिए नोट और मिट्टी एक जैसा है। इसलिए मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर में आने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं वो भी ईश्वर नहीं है। महापुरुष जरूर हैं, उनका हम आदर करेंगे, उनकी पूजा भी करेंगे। पूजा का मतलब है उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, यही पूजा है। ये पूजा नहीं है कि उसको माला पहना करके, उसको तिलक लगा करके और उसके सामने हाथ जोड़ने से उसकी पूजा होती हो। ऐसी पूजा 2 मिनट की, 4 मिनट, 5 मिनट की पूजा तो बहुत इजी है, सरल है ना। मैं ऐसी पूजा क्यों करूं? अगर मैं पूजा करना चाहता हूं तो उसके कोई एक गुण भी मेरे जीवन में आ जाए। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र में इतनी मर्यादाएं हैं, उनमें से एक मर्यादा हमारे जीवन में आए। योगीराज श्री कृष्ण के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, योगज धर्म उनके पास इतने थे जिनके कारण से वो योगीराज बने। उस योगीराज के एक भी कोई धर्म, योगज धर्म, सत्य ही आ जाए हमारे जीवन में, अहिंसा ही आ जाए, अस्तेय आ जाए, ब्रह्मचर्य आ जाए, एक तप आ जाए, एक शुद्धि आ जाए हमारे अंदर, यही उनकी पूजा है। ऐसी पूजा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।